बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो लेकर आई हूँ। चूड़ीदार पजामा, आप छोटे बच्चे का या बड़े का चूड़ीदार पजामा कटिंग करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप ना करना। हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी कि आपने कहाँ से किस तरह से इसकी मेजरमेंट लेनी है, कैसे आपने इसको कटिंग करना है, कहाँ से कितना रखना है और कपड़े को कैसे रखना है। अब मैंने यहाँ पर सिंगल एक अखबार लिया और उसको मैंने इस तरह से डबल कर दिया। ठीक है, डबल करने के बाद हमने इसकी एक नोक बना लेनी है। जो ये साइड से एक्स्ट्रा अखबार है वो हमने कटिंग कर देना है और यहाँ पर ये मैंने एक नोक बना ली है। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास कपड़ा है तो आपने उसको भी सेम इसी तरह से फोल्ड करना है। अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और मेरी इस चैनल के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हम बताते हैं आपको कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है और कहाँ से कैसे इसकी मेजरमेंट करनी है। तो ये देखिए आप ज़रा ध्यान से, यहाँ से हमने इसकी जहाँ से नोक बनाई थी ना, वहाँ से हमने इसका जो पैंचा है वो मैंने इसको रखना है 4 इंच। इसका इतना ही आपने फोल्ड करना है जितना आपने इसका पैंचा रखना है नीचे से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको रखा है 4 इंच। अगर आप इससे ज़्यादा या कम रखना चाहते हो, नॉर्मली 4 इंच होता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो बंद वाली साइड होती है ना, उस तरफ आपने इसको अखबार को जो इसकी नोक है आपने वो फोल्ड करनी है। ठीक है, इस तरफ नहीं करनी है। जो ओपन वाली साइड होती है ना अखबार की, वो आपकी तरफ होनी चाहिए, लेकिन आपने ये नोक उस तरफ फोल्ड नहीं करनी है, आपने बंद वाली साइड के ऊपर ही इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी किस तरह से हम निशान लगाएंगे अगले, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर मैं लूँगी 4 इंच और मैंने ये 4 इंच पर निशान लगा लिया है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो इससे कम या ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन 4 इंच नॉर्मली होता है। अगर चूड़ी पजामा जितना ज़्यादा टाइट होगा उतनी ही चूड़ियाँ आपकी ज़्यादा बेस्ट बनेंगी, अच्छी बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, हम रखेंगे 12 इंच। ठीक है, तो 12 इंच पर आपने सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, हल्का सा ऊपर से आपने अपनी तरफ करना है। इस तरह से इंची टेप हो या स्केल हो आपके पास, आपने उसको इस तरह से हल्का सा अपनी तरफ घुमा लेना है। उसके बाद हम स्ट्रेट सीधी लाइन इसके साथ ऐसे लगा देंगे 12 इंच तक। ठीक हो गया, आपने सेम चूड़ी पजामा ऐसे ही कटिंग करना है। आप छोटा कटिंग करो या बड़ा कटिंग करो, आपने इसी तरह से निशान लगाना है। ठीक है, तो इससे ये जो 12 इंच का निशान होता है ना, इससे नीचे आप चाहो 10 या 12 इंच की लेंथ जो होती है वो आप रख सकते हो। चूड़ी के लिए जो चूड़ियाँ बनती हैं ना, उनके लिए आप 10 या 12 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो। ये मैं आपको वहाँ से बता रही हूँ जहाँ पर हमारी जो प्रॉपर जितनी हमारे पजामे की लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ मैं आपको वहाँ तक बता रही हूँ, बाकी तो सीधा स्ट्रेट ही नीचे से रखना होता है। आप उसे 10 या 12 इंच रख लो तो आपकी चूड़ियाँ बहुत ही बेहतर बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ हमारा 12 इंच का निशान था, वहाँ से मैंने थोड़ा सा उसे 1 इंच नीचे छोड़ के मैंने वहाँ से गुलाई की है कुछ इस तरह से। ये देखें आपके बस इतनी सी इसमें चूड़ीदार पजामे में हल्की सी सिर्फ शेप देनी होती है गुलाई की। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सीधा स्ट्रेट हम यहाँ से इसको लाइन क्रॉस कर देंगे। ये देखें यहाँ से आपने इस तरह से लाइन को क्रॉस कर देना है। ठीक है, आगे मैंने इसलिए नहीं लाइन लगाई क्योंकि हमें आगे से जो अखबार एक्स्ट्रा है वो हमें नहीं चाहिए, उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो गुलाई है वो हो चुकी है। तो अब मैं आपको आगे से दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह से कटिंग करना है। ठीक है, तो ये देखिए आपने इसी तरह से सेम निशान लगाने हैं और सेम इसी तरह से आपने इसको कटिंग करना है जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। और ये देखें अभी आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसकी जो आसन का और नेफे का निशान है वो कहाँ पर है, तो वो इसकी कटिंग करने के बाद उसकी वो लुक आएगी। यहाँ पर अभी आप उसको ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जो ये एक्स्ट्रा अखबार था इसको हमने कटिंग कर देना है। ये देखें ये बिल्कुल एक जिगजैग की शेप में हमारे पास कपड़ा कटिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपना एक्स्ट्रा जो अखबार होगा या आपके पास कपड़ा हो, आपने उसको इस तरह से कटिंग कर देना है। ये वाली कटिंग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको अब साइड पे ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब जो कटिंग हमें इस पजामे के अंदर से चाहिए होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो आप लोगों ने फेंकनी नहीं है, वो इसके अंदर अटैच करेंगे और फिर इसके जो आसन और नेफे का निशान है हम वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे से एक्स्ट्रा अखबार है इसको भी आपने इस तरह से कटिंग कर देना है। ठीक है, सेम जितना आपने इसको फोल्ड किया होता है उतना ही हमने इसको कटिंग कर देना है, ऐसे बिल्कुल आराम से। अब यहाँ से हम इसकी अगली कटिंग करते हैं। सिर्फ इसमें 3 कटिंग होगी, एक ऊपर से हमने वो कटिंग कर दिया एक्स्ट्रा कपड़ा और नीचे से वो कटिंग कर दिया है। अब हम जो ये सेंटर वाली कटिंग करेंगे ना, ये गुलाई जो होती है ना, ये वाली जो कटिंग करते हैं, इसके अंदर से जो ये कपड़ा निकलेगा, जो ये अखबार निकलेगा, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इसके बिना आपका चूड़ी पजामा बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल भी सिलाई नहीं होगा अगर आपने ये फेंक दिया तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हल्की सी गुलाई देनी है, शेप कुछ इस तरह से। ये देखें ऐसे आपने इसको कटिंग करना है और उसके बाद कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह से
लुक आएगी। देखना आप चूड़ीदार पजामा, फिर आपको लगेगा ये होती है चूड़ीदार पजामे की असली कटिंग। कुछ लोग तो सिंपल शलवार या पजामे जो पैंट ट्राउज़र होता है उस तरह से कटिंग करते हैं और नीचे से उसको टाइट कर देते हैं, तो कहते हैं ये चूड़ी पजामा। नहीं, चूड़ी पजामे की जो असली कटिंग होती है ना वो ये होती है। ठीक है, ये कटिंग होके कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसका वो रखेंगे यहाँ पर, एक्स्ट्रा जो अखबार इसके अंदर से निकला है ना, सेंटर से जो अखबार निकला है उसको हम रखेंगे ऊपर। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को रखना भी बताऊंगी और ये किस तरह से सिलाई करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये हमारे पास जो 2 पीस सेंटर से निकले हैं, इनको आपने वेस्ट नहीं करना। ये हमने यहाँ पर ऐसे इस नोक के साथ ऊपर आपने नीचे तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा लेना है और उसके ऊपर आपने इसको रख देना है और फिर देखना है इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आती है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको रख देना है अच्छे से, बिल्कुल इक्वल करके बराबर। आपने यहाँ सेंटर में और एक साइड पे आपने इसमें पिन लगा लेनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पिन नहीं लगा रही, मैंने इसको स्केल को इसके ऊपर रख दिया ताकि ये हवा से अखबार आगे पीछे ना हो। अब इसके ऊपर हमने इसको इसी तरह से कटिंग नहीं कर देना, हमने स्केल या इंची टेप के साथ आप तो यहाँ पर हम देखें इस तरह से एक लाइन क्रॉस करेंगे बिल्कुल इक्वल। जो नीचे वाला आपका अखबार है ना, जो चूड़ी पजामा नीचे यहाँ से ये जो नोक होती है इसके बिल्कुल बराबर में आपने यहाँ पर मार्कर से निशान लगाना है। ठीक है, ये देखें हम सीधी स्ट्रेट एक लाइन क्रॉस करेंगे, लेकिन आपने क्या है कि अखबार को अच्छे से पहले इक्वल कर लेना है कि आगे पीछे ना हो जाए। तो ये देखें इस तरह से आपने सीधी लाइन लगा देनी है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने नेफ़े के अंदर कितना इसमें कपड़ा लेना होता है, क्योंकि इसका जो नेफ़ा होता है ना, जब उसको फोल्ड करते हैं तो उसमें हल्का सा झोल आता है। वह झोल इसीलिए आता है क्योंकि हम जब ये जोड़ लगाते हैं ना इसमें, ये जोड़ जो होता है ये रेब वाला होता है हल्का सा, इसीलिए इसमें चुनटे आ जाती है। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधी स्ट्रेट लाइन हम ऐसे लगा लेंगे। अब जो ये नीचे ये वाली जो हमने लाइन लगाई है ना, यहाँ पर हमारे क्या होगी, आसन। ठीक है, यहाँ से हमारी ये जो लेग शेप होती है ना, यहाँ से इस तरह से आपकी ये सिलाई लगेगी यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर से जो हो गया ये हमारा, यहाँ पे आपने 2 इंच का निशान लगा लेना है नेफ़े का। ठीक है, ये 2 इंच का नेफ़े का निशान लगाने के बाद आपने इससे नीचे फिर आपने यहाँ पर आसन लगानी है तकरीबन 14 इंच। नॉर्मल जो सबकी होती है 14 इंच होती है। ठीक है, 14 इंच पर आपने आसन का निशान लगा लेना है। इसके बाद यहाँ से इस तरह से इसकी साथ साथ आप फिटिंग कर दोगे। ठीक है, अब इन ये जोड़ है इनको कटिंग किस तरह से करना है वो भी बताती हूँ, और इनको सिलाई आपने किस तरह से करना है। ये देखिए हमारी बिल्कुल अब सही तरीके से शेप आई है। अब आपको पता चल रहा होगा कि इसका जो नेफ़ा है वो कहाँ से सिलाई होगा और जो इसकी आसन है वो कहाँ पर सिलाई होगी। अब आपने इसको आराम से बिल्कुल, ताकि ये इक्वल रहे, बराबर रहे अखबार, आपने इस तरह से इसको कटिंग कर देना है। और अब ऐसे ही हम जो ये साइड पर हमने जो एक लाइन क्रॉस की है हम इसको भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपने इस तरह से अच्छे से इसको पिन अप कर लेना है। ठीक है, ताकि ये हिले ना। यहाँ पर मेरे पास पिन नहीं थी तो मैंने स्केल ही रख लिया है। और ये देखें इस तरह से आपने इसको कटिंग करना है बिल्कुल। और ये मैंने आपको कटिंग करना बताया, सिर्फ एक सिंगल जस्ट एक मेथड बताया कि कटिंग इस तरह से होता है। जब आप कटिंग करोगे ना अपने कपड़े पर तो आपने कपड़ा डबल रखना है। जैसे मेरे तो ये सिंगल रखा है, आपने डबल रखना है। अब यहाँ से हमने इसको, अब इन जो ये जोड़ है हमारे पास, इनको हमने कैसे सिलाई करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें अभी यहाँ से इसको हम इस तरह से खोलेंगे पहले। ये देखें ये इस तरह से कुछ इसकी शेप आई है। असली चूड़ीदार पजामा जो भी आप कहीं देखेंगे ना, कटिंग ये वाली होती है। ठीक है, ये देखें यहाँ से अब हमने इसके ऊपर ऐसे रखना है इसको, और हमने यहाँ पर इसके सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से हमारा जो चूड़ीदार पजामा है वो बिल्कुल तैयार। ठीक है, इसकी कटिंग मुकम्मल और सिलाई भी यहाँ से ऐसे। अब इसकी जो दूसरी वाली साइड होती है वो भी आपने सेम इसी तरह से कटिंग करनी होती है, सेम टू सेम इसके साथ ऊपर नीचे रख के आपने ऐसे ही इसको कटिंग करना है। तो मुकम्मल चूड़ीदार पजामा हमारा कटिंग हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपको मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नई आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।